स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे वाई इट फेल्ड ज़ीरो। जी हाँ, 2018 में 200 करोड़ के बजट पर बनी सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी ज़ीरो क्यों फेल हो गई थी। इस मूवी ने तकरीबन वर्ल्ड वाइड आई थिंक 200 ही करोड़ कमाए हैं, तो ब्रेक इवन नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादा कमाई की मूवी तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवर होता है। खैर, आप समझ गए होंगे, मूवी फेल हो गई है बेसिकली। तो क्या ऐसा हो गया कि शाहरुख खान को फिर 5 साल का ब्रेक लेना पड़ा? इतनी बुरी क्यों ये मूवी फ्लॉप हुई? इस मूवी के निर्देशक और लेखक थे आनंद एल राय, जिन्होंने तनु वेड्स रांझना, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु पार्ट 2 जैसी ज़बरदस्त फिल्में बनाई थी, लेकिन ये मैजिक वो शाहरुख खान के साथ रिक्रिएट नहीं कर पाए। और ज़ीरो के बाद उन्होंने रक्षाबंधन जैसी बेकार मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। ज़ीरो भी बेकार बनाई थी। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस मूवी की सबसे बड़ी फेलियर ये थी इसका ओवर बजट। जी हाँ, ओवर बजट तो होता ही है। शाहरुख खान ने डिसाइड किया कि जो डॉर्फ का कैरेक्टर है उसमें वीएफएक्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके वो खुद लीड रोल तो वो प्ले करना चाहते थे, लेकिन इसके और भी तरीके थे जिसे इसे बहुत सस्ते में किया जा सकता था। शाहरुख खान का फेस स्वैप किया जा सकता था किसी और एक्टर से जिनको बहुत अच्छा एक रोल मिल सकता था इस मूवी में। बॉडी डबल से स्वैप किया जा सकता था, लेकिन शाहरुख खान ने ये फैसला किया कि वो मूवी करेंगे। और वीएफएक्स बहुत शानदार है ज़ीरो का, ग्राउंड ब्रेकिंग वीएफएक्स एक्चुअली। अगर आप देखें इसके ऊपर तो काफ़ी ज़बरदस्त वीएफएक्स एक्चुअली किया है उन्होंने। अगर वो कभी फ्यूचर में दूसरी मूवीज़ बनाएंगे शाहरुख खान इस तरह की, या दूसरे मूवीज़ के लिए वो वीएफएक्स देंगे तो बहुत काम आएगा उनके। बट जो भी उन्होंने इस मूवी में उनके टीम ने डिस्कवर किया। लेकिन क्यों ये मूवी फ्लॉप हुई? इसकी स्टोरी बहुत ही बेकार है बेसिकली। स्क्रीन प्ले बहुत अनबिलीवेबल सा है, और मूवी की पेसिंग बहुत लंबी है, बहुत टाइम लेती है मूवी बिल्डअप लेने के लिए। म्यूज़िक शानदार है मूवी का, लेकिन स्क्रीन प्ले और स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इस मूवी को बहुत एक्सट्रीम में लेकर चले गए हैं आनंद एल राय। देखिए, एक बेसिक स्टोरी अगर आप इसकी देखें, ये एक ऐसे बंदे के बारे में है। ये ड्वार्फ और वो जो अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर जो व्हीलचेयर पर है, और कैटरीना कैफ जो कि मूवी स्टार है, इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। एक बेसिक सी स्टोरी अगर आप ले लें इसकी, तो वो बेसिक सी स्टोरी ये है कि एक बंदा जिसको जीवन में किसी चीज़ की कदर नहीं, वो बस ऐसे ही जीवन जिए जा रहा है। उसको लोग कहते हैं शादी कर ले, वो नहीं करना चाहता। वो अपने आप को उतना खास नहीं समझता। उसमें एक किस्म की ईगो है, इनसिक्योरिटी वो फील करता है अपने जो भी वो दिखता है उसकी वजह से। ऐसा बंदे की मुलाकात होती है एक लड़की से जो दिखने में उतनी उसके हिसाब से उतनी अच्छी नहीं होती, या उसमें उतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार होता है। लेकिन जब वो बंदा रिलेशन में आ जाता है, आगे चलकर उससे अपनी ड्रीम गर्ल मिलती है, जो कि मूवी स्टार आप ले लें या इस तरह की जो भी जिन्हें भी आप ले लें, जिसको भी एक बंदा आइडियलाइज़ कर सकता है कि एक पार्टनर मेरा आइडियल ऐसे होना चाहिए। वो बंदी जब उसके सामने आती है तो वो कैसे अपने सच्चे प्यार को, अपने रिलेशन को भूल जाता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में और आइडियलिज्म के चक्कर में, किस तरह से वो भूल जाता है। बहुत अच्छी फिल्म बना सकते थे शाहरुख खान जैसे रोमांस के किंग को लेकर। आनंद एल राय इस सब्जेक्ट पर बहुत बेहतरीन मूवी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो एक बहुत एक्सट्रीम टेंजेंट पर चले गए। शाहरुख खान को एक उनकी इनसिक्योरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर से भी की जा सकती थी। वो ऐसे नॉर्मल शाहरुख खान को नॉर्मल भी बताया जा सकता था, मतलब एक नॉर्मल बंदे हैं वो, बस उनको कुछ इनसिक्योरिटी है उनके लुक्स को लेकर, या इस तरह से, या उनको जीवन में कभी कोई मिली नहीं, इस तरह की इनसिक्योरिटी है। ऐसे आप नॉर्मली बता सकते थे। इसके लिए शाहरुख खान को बिल्कुल हाइट कम करने की अपनी ज़रूरत नहीं थी। और अनुष्का शर्मा को आप ऐसे ही सिंपल लड़की की तरह बता सकते थे। अब इसका एक्सट्रीम बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन साइंटिस्ट है जो मार्स पर जाने के लिए आगे की रिसर्च कर रही है। इतनी मतलब प्योरिटी जिसमें होती है, इतना प्योरिटी बताने की। उनके माँ बाप कोई सिख है, एक माँ बाप उनके अफ़गानी हैं, मतलब सेक्युलरिज्म भी भर दो इनकी। मतलब क्या करना चाह रहे हो भैया तुम, क्या लाना चाह रहे हो, मतलब कहाँ कहाँ तक प्योर बताओगे कैरेक्टर को। और फिर वो बेचारी फिर व्हील चेयर पर भी हैं, और वो उनको दूसरी प्रॉब्लम भी है। तो आप एक सिंपल स्टोरी बना सकते थे, बहुत अच्छी स्टोरी बनती थी। इतने एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को इतना एक्सट्रीम में जो लेकर गए हैं, तो फिर वो मेन स्टोरी भूलकर लोग उसके अनबिलीवेबिलिटी में चले गए हैं, नॉन सीरियसनेस में चले गए। और कैटरीना कैफ की जगह कोई आप ये ले सकते थे, मतलब प्रिटियस गर्ल जो वहाँ पर रहती है या नेबरहुड में रहती है, बेसिकली बस वो फेमस है। ज़रूरी नहीं था लिटरल आप फिल्म स्टार को उठा कर लाएँ, मतलब उस बंदी का रोल ही फिल्म स्टार का हो, इस तरह का ज़रूरी नहीं था। इस तरह की फ़िल्में हमने पहले भी देखी हैं, बहुत पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक जया बच्चन जी की फ़िल्म है, आई थिंक उसका नाम मिली है, मुझे याद दिलाएं, कमेंट करें कौन सी मूवी है वो, जिसमें जया बच्चन जी रियल लाइफ में, मतलब मूवी के हिसाब से रियल लाइफ के धर्मेंद्र जी को चाहती है, मूवी स्टार धर्मेंद्र को वो चाहती हैं। और जब उनको रियल में मूवी स्टार धर्मेंद्र जी से मिलाया जाता है, जब वो समझ पाती हैं कि मूवीज़ असली नहीं होती और इस तरह का होता है, तब धीरे धीरे वापस उनके जो ओरिजिनल जो फियांसे हैं उनकी तरफ वो फिर अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह की मूवी का कॉन्सेप्ट लेकर, पुरानी मूवी का कॉन्सेप्ट लेकर, और भी मूवीज़ हैं ऐसी, इंग्लिश मूवीज़ भी हैं, हिंदी मूवीज़ भी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट इसको एक बहुत एक्सट्रीम पर ये लेकर चले गए हैं। और जब इतने एक्सट्रीम पर आप ले जाते हैं और बहुत डल सा स्लो सा स्क्रीन प्ले करते हैं, तो फिर वो एक स्टुपिडिटी की टेरिटरी में वो चला जाता है। स्टुपिड लगता है शाहरुख खान जिस तरह से वो है। कैटरीना कैफ उनको भाव जब देती है, उनको अपने बुलाकर साथ रखती हैं, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है वहाँ कि वो ऐसा करेंगी। और वो सबसे ज़्यादा इस मूवी में क्रिंज वर्दी कुछ डायलॉग्स तो है ही। सबसे क्रिंज वर्दी सीन इस मूवी का ये है जब कैटरीना कैफ शाहरुख खान को अपने माता पिता के बारे में बताती है। एक्सट्रीम क्रिंज मुझे लगा, मतलब क्यों, उनको एक लेसन देने के लिए वो बताती हैं कि उनके माँ बाप भी बौने थे और कुछ ऐसा उनको शर्म आती थी, और वो पता नहीं क्या क्या कितने क्रिंज डायलॉग। मैं कैटरीना कैफ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आनंद एल राय को इस तरह का बकवास लिखने के लिए, घटिया डायलॉग्स लिखने के लिए मैं ब्लेम कर रहा हूँ। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या ज़रूरत थी इस सीन की मूवी में? शाहरुख खान को क्या कैटरीना कैफ मूवी में डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी कि भाई तुम गलत कर रहे हो?
जिससे प्यार मतलब जो प्यार करता है आपको उससे प्यार करना चाहिए, क्या वो सीधे सीधे भाषा में नहीं कह सकती थी? इतनी गंदी और क्रिंज स्टोरी, मतलब जो बिल्कुल आप देखिए वो सीन आपको क्रिंज आएगा। और बहुत सारे डायलॉग जहाँ पर वो फिर वो यूएस जाते हैं, वो पूरा पार्ट कितना बकवास है, जहाँ पर कितना टाइम वेस्ट करते हैं शाहरुख खान अनुष्का को इंप्रेस करने के लिए स्पेस प्रोग्राम में भर्ती हो जाते हैं। और आप देखिए स्टुपिडिटी की लिमिट क्रॉस कर दी है आनंद एल राय ने इस मूवी को बनाते समय। क्या मांग पी कर बनाया है मुझे समझ में नहीं आया, कैसे कर सकता है कोई ऐसा? वो कहते हैं एक ऐसा स्पेस शटल बनाया है, उसमें वो बंदर बैठ कर जाएगा और फलां कुछ पार्ट्स वो ही ऑपरेट कर पाएगा। तो अब आप मुझे ये समझाइए, क्यों क्यों बंदर जाएगा? इंसान क्यों नहीं जाएगा? इंसान तो वैसे भी जा चुके हैं, और एनिमल फ्लाइट्स में वैसे भी रिमोटली उनको कंट्रोल किया जाता है। रियल लाइफ में हमारे पास ऐसे हुआ है, बंदर गए हैं स्पेस में। डॉग सबसे पहले जो लिविंग थिंग है जो स्पेस में गए हैं वो रशिया की तरफ से एक डॉग थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उस डॉग का बेचारे का कुर्बानी उसने दी है बड़ी। रिमोटली यहाँ से साइंटिस्ट ने कंट्रोल किया था स्पेसक्राफ्ट को। तो ये देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उस डॉग को भेजा गया था, वो मतलब जीवित जंतु कैसे रहेंगे ऑक्सीजन की कमी में वगैरह वगैरह, मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में उस माहौल में क्या कोई रह सकता है? अब एक स्टुपिडिटी बताई गई है बिल्कुल। मार्स पर भेजने के लिए उनको बंदर ही मिला था और वो बंदर नहीं जा पा रहा है, तो क्या कोई दूसरे बंदर नहीं है दुनिया में, ख़त्म हो गए हैं क्या? मतलब उसकी जगह पे फिर वो बोलते हैं कंट्रोल उन्होंने छोटा सा बनाया है स्पेसक्राफ्ट। क्यों छोटा सा बनाया है मुझे समझ नहीं आई। बहुत मतलब आप कह रहे होंगे भाई तुझे ये स्टोरी की ये पार्ट नहीं समझ आई, इतना सब कुछ तो समझ आया नहीं, मतलब डिटेल में एक सोचते सोचते जा रहा हूँ मैं तो अजीब लग रहा है। रोमांस के भी पार्ट्स बहुत अजीब है, वो जो तारा तोड़ने का वो करते हैं, बहुत स्टुपिडिटी इस तरह की मूवी में भरी हुई है, जिसकी वजह से। और ज़बरदस्ती का कैमियोज़ वगैरह जो एक्ट्रेसेस से करवाया है, कोई उस सीन का कोई मतलब नहीं था, उन कैमियोज़ का कोई मतलब नहीं था, बस बताने के लिए वो तारे तोड़े और एक एक एक्ट्रेस उनको पलट कर देख रही है, ओ वाह वाह करके सब कह रही हैं। कितना बकवास सीन था वो। क्या सोचकर बनाया आनंद एल राय ने, और क्या सोचकर शाहरुख खान को क्यों नहीं समझ आई वो क्या कर रहे हैं? लगता है मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस में बहुत खो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअल स्टोरी क्या बन रही है। वो सीन बाय सीन शायद वो फोकस पे रहते थे कि आज मुझे ये वाला सीन करना है, आज मैं ये वाली एक्टिंग करके बताऊंगा। उसमें बहुत भावनाओं में बह गए शाहरुख खान, और समझ आती है क्यों इतना ब्रेक लिया। तो मुझे लगता है इतने भावनाओं में बहने के बाद कोई भी ब्रेक लेगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया है करके, ज़रूरी था उनके लिए, अच्छा किया उन्होंने ब्रेक लिया। कोविड की वजह, शायद कोविड नहीं होता तो शायद पठान शायद थोड़ा जल्दी रिलीज़ हो जाती, बट फिर भी 3 साल में, शायद 3 साल में उनका ब्रेक खत्म हो जाता, कोविड ना होता तो। बट सही काम किया शाहरुख खान ने। आनंद एल राय को क्यों अभी भी बजट मिल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवीज़, आई डोंट नो क्या उनकी सोर्स है या क्या, मतलब उनके पास ऑलरेडी पहले की मूवीज़ से उनके पास पैसा जमा है या क्या है पता नहीं। क्यों उनको डायरेक्शन का चांस क्यों दिया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन का। एक आध तुक्के से हिट बना ली या कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, 1-2 मूवीज़ के दम पर इतनी बड़ी बजट की मूवी उनको दे दी शाहरुख खान ने, तो हैरत होती है। सबसे बड़ा रीज़न तो इसका बजट ही है, मैं कहूँगा। ये मूवी पूरी की पूरी 100-120 करोड़ में भी बन सकती थी अगर वीएफएक्स का बजट कट किया जाता, मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। चलिए मैक्स टू मैक्स आप 150 करोड़ पकड़ लीजिए, सेमी हिट तो ये हो ही जाती। बजट तो है ही, इवन इतनी घटिया स्टोरी के बावजूद। और इसको अगर थोड़ी सी रीराइट कर जैसे मैंने बताया, इसको एक नॉर्मल सी, अनुष्का शर्मा को एक नॉर्मल सी लेडी बताते, और कैटरीना कैफ को आप वो वाली बताते जैसे जो कोई कॉलेज में आपकी कॉलोनी में सबसे फेमस लड़की जैसे होती है। बहुत सिंपल, बहुत ज़बरदस्त यादगार लव स्टोरी बनती, लोग रिलेट कर पाते, हर कैरेक्टर से एक्चुअल रिलेट कर पाते। शाहरुख खान के दोस्त का जो रोल करते हैं वो उनसे, और बाकी अन्य जो जिन्होंने रांझना में भी रोल किया है, ऐसे कैरेक्टर से सब लोग रिलेट कर पाते हैं। और एक्चुअली लोग शाहरुख खान की तारीफ़ करते हैं कि मूवी की स्टोरी, जो एक्चुअल स्टोरी है, ये एक्सट्रीम्स को आप छोड़ दीजिए, जो एक्चुअल स्टोरी है, ट्रू लव वर्सेस व्हाट यू लाइक एज एन आइडियल, आपको कौन प्यार करता है वर्सेस आप किसको प्यार करते हैं, ये जो एक कहानी है बहुत मूवीज़ में हमने देखी। लेकिन इसको शाहरुख खान जैसे हस्ती को इस तरह से बहुत अच्छे वे में वो प्रेजेंट कर सकते थे। अगर आप ज़ीरो की सिर्फ स्टोरी देखेंगे, बकवास ना देखें कि वो डॉफ है वगैरह है, ये सब ना देखें, उनको नॉर्मल आदमी की तरह आप उसमें इमेजिन करें, तो वो ये चांसेस थे, ये एक बहुत अच्छी। और ये मार्स के मिशन वाला घटिया एंगल हटा दें तो बहुत अच्छी मूवी हो सकती थी मेरे हिसाब से। इसकी बेसिक स्टोरी, एक्चुअल जो इसकी एसेंस है स्टोरी की, वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम्स में जाकर और बहुत अजीब सा कुछ नया करने के चक्कर में ख़राब कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा नया भी नहीं करना चाहिए, कुछ लिमिट होती है। नया करो तो कोई एक चीज़ नया करो, एक मूवी में 5-6 नए आइडियाज़ मत डालो। या तो आप ऐसे करते हैं कि अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर को जैसे वो व्हीलचेयर पर होती हैं या इस तरह से होती हैं वैसा बताते, या तो आप शाहरुख खान को एक तरह का बताते, या फिर आप शाहरुख खान अनुष्का शर्मा को नॉर्मल बताते और कैटरीना कैफ को एकदम आप मूवी स्टार बताते। तो कोई एक एक्सट्रीम होता तो वो मूवी सेट होती अच्छी, तभी भी कुछ हो सकता था, लोगों के थोड़ा बहुत रिलेट हो पाती थी, समझ आ सकती थी। आपने लेकिन क्या किया, तीनों के तीनों कैरेक्टर एक्सट्रीम बना दिए जो जनता को नहीं समझ आया ऑब्वियसली। और फिर इससे हटके कई बार मूवीज़ को तो हम ब्लेम करते ही हैं, लेकिन इससे हटके मैं कहूँगा कि केजीएफ की सडन वर्ड ऑफ माउथ फेम, उस ज़माने में केजीएफ रिलीज़ हुई थी पहली पार्ट, और फर्स्ट वीक में तो उतना नहीं परफॉर्म किया था उस मूवी ने। अच्छा परफॉर्म कर रही थी अपने लोकल मार्केट में, हिंदी बेल्ट में शुरू हुई थी, लोग देखने लगे थे, बट आई थिंक फर्स्ट वीक या फर्स्ट 3 या 4 डेज़ के बाद अचानक वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया के वर्ड से अचानक लोगों में भगदड़ मच गई। और ये मूवी ज़ीरो के बेकार रिव्यूज़ को देखकर बहुत लोगों ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिटरली वो केजीएफ देखने के लिए भागे। हालांकि उस समय यश को कोई नहीं जानता था आउटसाइड कर्नाटका, मतलब शायद कुछ डाई हार्ट फैंस होंगे जो उनको पहले से देखते हुए आ रहे,
पर्सनली मैंने यश का नाम सुना भी नहीं था केजीएफ से पहले। कई लोगों ने नहीं सुना था, मैं समझता हूँ। इवन आज उनके जो डाई हार्ड फैंस हैं उन्होंने भी नहीं सुना था। हिंदी बेल्ट की बात हो रही है, कर्नाटका में तो ऑफकोर्स वो जाने माने थे। लेकिन बहुत हैरत होती है। एक समय तो समय की भी बात होती है, कभी कभी मूवी तो घटिया थी ही, तब भी शाहरुख खान के नाम पर 300 करोड़ आ सकते थे, जो कि फिर वो डाइवर्ट हो गए, क्योंकि फिर सभी लोगों का ध्यान एक ज़बरदस्त क्लासिक मूवी की तरफ चला गया, सुपरहिट मूवी की तरफ चला गया, जो बिल्कुल डिज़र्व करती थी। तो बहुत तारीफ़ है यश की और उन सब की। और वो कोई हेट नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब जो हुआ है वही बता रहा हूँ। लोगों का ध्यान हट गया। कई लोगों को जब पता चला ज़ीरो बकवास है और ये एक नई मूवी चल रही है, केजीएफ नया हीरो है, उस तरफ बहुत लोगों का ध्यान चला गया अचानक से। आप देखेंगे आई थिंक फर्स्ट 2 या 3 डेज़ में उस तरह का ध्यान लोगों का नहीं था इस मूवी की तरफ। सिर्फ उनके जो डाई हार्ड फैंस है और जो कर्नाटका में है और वो है, उनका ध्यान ऑब्वियसली था। लेकिन हिंदी बेल्ट का ध्यान अचानक 2-3 दिन के बाद इस मूवी पर आया, जब ज़ीरो फ्लॉप हुई, ज़ीरो के बहुत बुरे रिव्यूज़ आए। खैर ये मुझे लगता है ये रीज़न है, ये इसको ऐसे किया जा सकता था। आप मुझे कमेंट कर बताइए आपको इस मूवी में कुछ अच्छा लगा क्या, और आप अगर इसमें चेंजेस करते तो किस तरह करते, और क्या ये मूवी आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताइए। तो नहीं भी पसंद आई है तो आप अगर कुछ और रीज़न से नहीं पसंद आई है आपको, तो वो भी कमेंट कीजिए कि क्यों आपको लगता है, और भी रीज़न्स क्या है कि ये मूवी नहीं चल पाई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।